एग्जाम्पल नंबर 5 कई लोगों से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये एग्जाम ना एक बार बोर्ड के एग्जाम पेपर में आया था, और उस साल बहुत बहुत लोगों ने इसको गड़बड़ किया था, मतलब हो ही नहीं पाया था, कैलकुलेशन काफी मुश्किल थी। क्वेश्चन जिसने भी बनाया अच्छा बनाया। क्वेश्चन कहता है कि 31 मार्च को, यानी कि साल के आखिर में, यू हैव बीन प्रोवाइडेड द कैपिटल ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत। और क्या किया, आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दिया था, और प्रॉफिट को क्या कर दिया था आपने यहाँ पर ऐड कर दिया था उसको। दिस इज हाउ इट हैज टेकन प्लेस। तो बाद में ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भूल गए। मुझे बताइए, कुछ लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई, क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट करें, मतलब जो हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे ना, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपने अभी कभी कंसिडर ही नहीं करा, तो वो क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट बना ही नहीं। और आपने देखा येलो लाइन पे लिखा हुआ है कि आपने जो ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल करी थी वो क्या थी, प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट करके करी थी। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे और ड्राइंग्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। ठीक। पहला काम हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि पुरानी प्रॉफिट को वापस ले लीजिए, पुराना प्रॉफिट वापस दे दीजिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिसाब किताब कर लेते हैं। फिर देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं यहाँ बना रहा हूँ क्या, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स बनाई। बनाइए मेरे साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट जल्दी से। ये है पर्टिकुलर्स। ठीक। पार्टनर का नाम बताइए, अभीर्स कैपिटल। दूसरे पार्टनर का नाम बताइए, बॉबीज कैपिटल। तीसरे नाम का बताइए, विनीत कैपिटल। और चौथे बंदे का नाम बताइए, क्या चौथा बंदे का नाम नहीं है, फर्म है सीधा। डेबिट और क्रेडिट, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। ठीक है, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, ऐसा करके डेबिट और क्या हो गया, क्रेडिट। पुराना प्रॉफिट वापस ले लो। व्हाट इज ओल्ड प्रॉफिट बताइए, ऑनलाइन में बताइए मुझे, व्हाट इज प्रॉफिट ओल्ड, बताइए जल्दी से। प्रॉफिट ओल्ड वन कितना लाख है? फिफ्टी 1,50,000। 1 लाख। किस रेशो में, व्हाट इज द रेशो? 2:2:1, so it'll ले be लो वापस 60,000, कितना? 60,000, 60,000, हाँ, 60,000, और 30,000। 30,000। इसकी वजह से फर्म के अकाउंट में कितना आ गया, 1,50,000 आ गया। ऐसा था? क्या सबको क्लियर हुआ ये वाली बात? प्रॉफिट को वापस ले लिया। अब मुझे बताइए, आपके पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना? हाँ। बेटा ये मैं क्लोजिंग कैपिटल थोड़ी निकाल रहा हूँ, ओपनिंग थोड़ी निकाल रहा हूँ, ये तो मैं रूटीन क्वेश्चन कर रहा हूँ। वो तो काम फिर मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको भी। आपको उस पर गड़बड़ लग रहा है? चलो रुक जाओ, कोई बात नहीं, ओके डोंट वरी। आ जाइए। अब मुझे बताइए, क्लोजिंग कैपिटल अभीर, बॉबी और विनीत, बताइए व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल। बोलिए कितनी क्लोजिंग कैपिटल है? हाँ, 8 लाख, और 6 लाख, और 4 लाख। एवरीबडी इज फाइन विद दिस। प्लस व्हाट इज ड्राइंग्स, 2 लाख, और 1 लाख, और 1 लाख। ये क्वेश्चन में गिवन है, किसी को डाउट तो नहीं है? माइनस प्रॉफिट कितना, 60,000, कितना, 60,000, और कितना, 30,000। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। निकाल लीजिए ओपनिंग कैपिटल, निकाल लीजिए ओपनिंग कैपिटल। क्या ओपनिंग कैपिटल बताइए, कोई बोले। क्या कर रहा हूँ पता है, मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूँ, कितना है बताइए। 9,80,000 अगला, 6,40,000 अगला, 4,70,000। ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, कितना परसेंट बोले, निकालो 10%, कितना, और 64,000, और 47,000। क्लियर है? दिस इज फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या बनेगी देखिए, 98:64:47, यही तो रेशियो है। इससे डाइल्यूट तो हो ही नहीं सकता। ये भी ठीक है।
अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट कितना आपके पास है? 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ आपके पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जरा बताइए मुझे, अबीर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? कोई बताए मुझे अबीर का कितना आएगा? अबीर ने कितना ड्राइंग किया था? नहीं बेटा, अबीर ने कर रहा था 240 इंटू रेट कितना है? 6/100। और अबीर ने क्या किया था? 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा? 5.5 बाई कितना करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। क्या वैल्यू निकल कर आ गई बताइए? 6,600। करेक्ट। आप आईओडी निकाल रहे हो ना अभी? आईओडी निकाल रहा हूँ। बॉबी का कितना आएगा? बॉबी का 1,00,000 इंटू 6/100 इंटू क्या किया था उसने? हाफ ईयरली क्वार्टरली क्या किया था? हाफ ईयरली बिगिनिंग एंड मिडिल? बिगिनिंग किया था तो कितना करेंगे? हाफ ईयर में कितना होता है? 9/12 ऐसे ही होता है। भूल गए ना? इंटरेस्ट ड्राइंग भूल गए ना? तो बताना वैल्यू। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि उसने ड्राइंग्स कब कब करी है, लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ। बताइए कितना हुआ? 4,500। वेरी नाइस। तीसरा बंदा कौन है? विनीत। विनीत का बताइए कितना? 1,00,000 इंटू 6/100। विनीत ने कब विड्रॉ किया था? 31 अक्टूबर। अक्टूबर पूरा चला गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का। 5 महीने का निकालिए कितना आया? 2,500। भाई टोटल अमाउंट कितना आया? 13,600। सुनो, अब मुझे बताइए नाउ अवेलेबल अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया अब आपके पास? नाउ ये मैं बोलूं क्या? नाउ अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास है? 1,63,600। क्या किसी को कोई डाउट इस बात पर? भाई मुझे बताइए, हम पास से जिसमें जो कर रहे हैं प्रॉफिट जो कर रहे होते तो डिविजिबल प्रॉफिट भी करते हैं। और आप जानते हैं प्रॉफिट फर्म का, उसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ दूंगा तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। नाउ अवेलेबल प्रॉफिट बोला है मैंने, अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है ये करने के बाद? ठीक है, नाउ की जगह कर दीजिए न्यू अवेलेबल प्रॉफिट। चल, नाउ की जगह न्यू कर दीजिए। ठीक है, अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना होगा? 163,600। अब मुझे बताइए क्या ये 163,300 इसके इसके टोटल के बराबर है या इससे ज्यादा है या इससे कम है? क्या है? 98 6 कितना हो जाता है? 96 150 190। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादा है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। किस रेशो में देना पड़ेगा? ना प्रॉफिट की रेशो में, ना कैपिटल की रेशो में। इसकी रेशो में देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। एक काम मैं इधर कर लूं जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दूं यहाँ पर। कितना कितना लगाना था बताइए? व्हाट वाज द वैल्यू? 6,600। व्हाट वाज द वैल्यू? 4,500। व्हाट वाज द वैल्यू? 2,500। टोटल कितना आया ये बताइए? हाँ, 13,600। गॉट इट। चलिए, अब जरा यहाँ चलते हैं इस तरफ। अब मुझे बताइए, अब मैं देखो यहाँ पर, अब मैं आईयूसी निकालूंगा। दो कैसे कैसे दूंगा आईयूसी में? इसको दूंगा मैं, इसको बंदे को मेरे पास अब मैं दूंगा इसको, किसको? अबीर को कितना दूंगा मैं? आई गिव 98/209 इंटू कितना करूंगा इसके नाम पे? 163,600। दूसरे बंदे का कितना करूंगा मैं? 64/209 इंटू 163,600। तीसरे बंदे का कितना करूंगा मैं? 47/209 इंटू 163,600 ये करूंगा। तो मेरा आईयूसी तीनों का निकल आएगा। ये है कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट वाली, इसलिए क्वेश्चन मुश्किल बन पड़ा था। और उस साल जब भी पेपर में क्वेश्चन आया था बहुत लोगों ने क्वेश्चन गलत किया था और खूब टाइम खराब किया था इसमें। तो आप देखिए कितना, 1,63,600 इंटू कर रहा हूं मैं कितना? 98। इंटू कर रहा हूं मैं 98। माई वैल्यू इज 76,712। 76,712 ये वैल्यू इसकी आई। ठीक है जी। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? 64 कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू 50,098। 50,098 वैल्यू आई। और तीसरे बंदे की जो वैल्यू मैं कर रहा हूँ वो कितनी है हमारे पास? 47। दैट वैल्यू इज 36,790। ये जितना प्रॉफिट था
इतनी चादर थी, इतने पैर पसारे हमने। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट, आप ये इंटरेस्ट कैपिटल में पढ़ चुके हैं हम। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो क्या करेंगे आप? आईयूसी के रेशो में देंगे। आईयूसी की रेशो तो बड़ी खतरनाक निकली, हमने फिर भी निकाल लिया। नाउ दिस आईयूसी आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस, आई विल गिव दिस आईयूसी। तो यहाँ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अगर ये क्वेश्चन रूटीन होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग से निकालते और डाल देते, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते, फिर नेट इफेक्ट निकालते। लेकिन ये क्वेश्चन था इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, पास्ट एडजस्टमेंट्स में, तो वहां ऐसा करेंगे। एक ही क्वेश्चन ना, आपकी किताब में भी एक ही क्वेश्चन होगा ये, और एग्जाम में भी एक ही बार आया था। लेकिन अगर दोबारा आ जाएगा तो तकलीफ होती है फिर लोगों को, इसलिए हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। नाउ हियर व्हाट आई विल राइट, 76712। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 50098 लिखूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा मैं इस तरफ? 36790। और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 163,600। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कितने होगा? मेरे पास कितना था? 163,600। मैंने कितना दे दिया? 163,300। अब मैं इसका टोटल करता हूँ तो कितना आता है? 163,600। 163,600 मेरा टोटल आ गया। मुझे बताइए, क्या मैं अब नया प्रॉफिट लॉस निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल, मेरे पास प्रॉफिट बचा ही नहीं। अब मैं सीधा क्या निकालूंगा? नेट इफेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेट इफेक्ट। इसी तरह लक्ष्य समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। और राधा Yes, इज sir. हियर। ओके, मार्क इज आल्सो हियर। चलो टोटल करिए। विच साइड इज हायर? 76,712। 76,712 डैश 2 1 1 और 0 और 1। 10,000 इसको कहाँ डाल दिया हमने? अपोजिट साइड, जैसे सिखाया था आपको, अपोजिट में डाल दीजिए। 10112। दिस इज हाउ इट विल हैपन। विच साइड इज हायर? 64,500। 64,500 डैश 2 आ गया, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। एक 4 हो गया है ना, और ये भी 4 हो गया, और एक 14,420। ठीक है, इसको अपोजिट साइड में डाल दिया इस तरफ। कितना? 14,402 ऐसा बन गया। फिर कौन सी साइड हायर है? 36,790। 36,790 डैश कितनी वैल्यू आई? 092, और 2 और ये 4 6, 4290। अपोजिट डाल दिया 4290। ठीक है जी, मेरी सारी वैल्यूज आ गई। कैन आई राइट जर्नल एंट्री? यस आई कैन राइट। आई राइट बॉबीज, बॉबीज कैपिटल डेबिट 14,402 टू अभीर्स कैपिटल, टू अभीर्स कैपिटल कितना लिखूंगा? 10,112। और 2 लिखूंगा विनीत कैपिटल, कितना कितना लिखूंगा मैं? 4,290। क्या ये बराबर हो रहा है? हाँ ये बराबर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। ठीक है, तो पर कहाँ गड़बड़ हो रही थी क्वेश्चन में, बताइए। हाँ, आयुषी निकल गया आपके सामने। पूरी कैलकुलेशन मुश्किल थी, इसीलिए तो इतने सारे केसेस आयुषी के आपको कराए थे, ताकि आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपने नहीं करे, करना मेरे साथ बैठ के। आई होप ऑल द पेपर्स आर देयर विद यू, ऑल द नोट्स आर देयर विद यू। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर नए तरह के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए कहा था, करा किसी ने? क्वेश्चन 12 किया? किया था, देखेंगे अगर तुम कर पाए। किया? जिसने उससे कर रहा था उसे मैंने 2,000 रुपये का इनाम देना था। हाँ, किया किसी ने ट्राई? किया ना? हाँ, ट्राई किया ना? हाँ, मालूम है ना? मालूम है, हाँ। दिस इज डन। चलो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस पास्ट असेसमेंट के क्वेश्चंस में आपने अभी तक क्या देखा? अप्रोप्रिएशंस देखे हैं सिर्फ। देखिए अप्रोप्रिएशन क्या हो कि अगर क्वेश्चन चार्ज भी आ जाए, अगर चार्ज आएगा तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता नहीं है वो तो। चार्ज आएगा तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं जाता है। बड़े देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अप्रोप्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपको मालूम है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, कोई चार्ज आ जाए तो अप्रोप्रिएशन में दिखता नहीं है, कोई चार्ज आ जाए तो कैपिटल में भी नहीं दिखता, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए, एक्रूड इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट ऑन बी सीज लोन आ जाए, तो कैसे हैंडल करते हैं? बिफोर आई प्रोसीड फर्दर,
पहले एक कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में अगर चार्ज आ जाए तो उसे किस तरह से हैंडल करना है। और ऐसे क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आते हैं, चार्ज वाले क्वेश्चन आपको देखेंगे 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है। तो तैयारी का लेवल तो हम कंपार्टमेंट वाली चलेंगे, मैं ही नहीं मान के चलूंगा कि आपकी कंपार्टमेंट आएगी, लेकिन अगर हम कंपार्टमेंट की तैयारी लेके चलेंगे तो 100 आने के चांसेस अच्छे से बन जाते हैं। और अगर कोई किसी के मन में ना कि हमें तो 50 60 70 चाहिए, उसके भी 90 तक आ ही जाते हैं आराम से। जैसे जैसे बोलते जाओ, काम करते जाइए, बैकलॉग मत बनाइए, डेफिनेटली यू विल स्कोर 90। और जिनके अंदर स्पार्क, आग, जज्बा, जोश, जुनून है, वो तो 100 ले ही जाएंगे। आइए देखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं पहले, ठीक है। वो कंसेप्ट को फिर मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा। सामने देखिए, पहले मैं इसे पूरा कराऊंगा, फिर मैं दोबारा से सारा स्ट्रक्चर बताऊंगा। दूसरी एंट्री क्या कर रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पर, वो बना रहा हूँ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन हो जाएगा। कितने रुपए से, 60,000 से 60,000 से। भाई ये एंट्री रिकॉर्ड करने की, ये क्लोज करने की, दोनों को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है बताइए। दोनों को कंबाइन करने के बाद व्हाट एंट्री आई विल हैव हियर, बोलो क्या बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, कितना बनेगा, 60,000 और 60,000। अब आप बोलेंगे कि ये दो दो एंट्री क्यों करा रहे हो, जरा समझना। ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री करता, इस वाले की तो होती इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, और ये मेरे ट्रायल बैलेंस, मेरे लेजर बनता, ट्रायल बैलेंस बनता, दिखता कहीं ना कहीं। साल के आखिर में मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस से साल के आखिर में ट्रायल बैलेंस वाले ये ट्रायल बैलेंस वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो कहाँ भेजना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस में भेज दिया मैंने, क्लोजिंग एंट्री कर दी, काम खत्म हो गया। दोनों को कंबाइन करा तो क्या इफेक्ट आया, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में गया और कैश से माइनस हो गया। जो कैश है मेरा ऑटोमेटिकली रिड्यूस दिखता है। यहाँ हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज नॉट येट पेड, अभी ये एडजस्ट करना बाकी था, रिकॉर्ड करना बाकी था, तो हमने एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन कर दी 60,000 की। और अगली एंट्री साल के आखिर में क्या कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन कर दिया। कंबाइन एंट्री करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज लोन। तो क्योंकि हम पास एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, पास एडजस्टमेंट्स कब करते हैं हम लोग, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं क्या रिकॉर्ड और क्लोज वाली एंट्री करूंगा, नहीं करूंगा ना, मैं तो कंबाइन एंट्री करूंगा। तो इसीलिए मैं आपको कंबाइन एंट्री सिखा रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कौन सा वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13, जरा उसको खोल के देखिए। एग्जाम्पल 13, पहले तो मुझे ये बताइए, निशिता, मार्क या निशिता, ये जो एंट्री करवाई ये समझ में आई है। कोई भी प्लीज यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसी पर कंसेप्ट टिका हुआ है। बोलिए, उधर से, आ, इधर से सर अनुष्का, और बार समझा दीजिए प्लीज। कौन सा वाला पार्ट, कंबाइंड एंट्री वाला। क्या ये समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, ये समझ में आया, प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बोल बेटा बोल। यस सर। अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज गोन, क्या बचा मेरे पास, पीएनएल टू प्रॉफिट एंड लॉस कैश। टू कैश, हो गया कंबाइन एंट्री। इधर आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज 60,000 नॉट येट पेड, एंट्री बन के इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, नरेशन बनती इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। और अगली एंट्री में क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एक्सपेंस को खत्म कर दूंगा ना मैं, ये हाँ जी। लायबिलिटी और ये एक्सपेंस। कंबाइन एंट्री बनी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन एज लोन। इफेक्ट क्या आया, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय कितने से, 60,000 से, प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 60,000। एज ए रिजल्ट कैपिटल इज रिड्यूस बाय 60,000, एंड एज ए रिजल्ट एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। तो लायबिलिटी 60,000 से बढ़ी और 60,000 से घटी, इफेक्ट बराबर हो गया। ये इफेक्ट आया इसका। दिस इज ओके व्हाट सर। आई वांट टू टेल यू, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको वो जो क्वेश्चन में दे रखा वो चीज आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। ए बी सी प्रॉफिट को 15 लाख रुपए का था, उन्होंने 2:1 के रेशियो में बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। गलती कर दी भाई आपने, आपने अपना प्रॉफिट बांट दिया किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, जबकि आपको इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन नाम का चार्ज अभी माइनस करना था, आपने नहीं किया। क्या करेंगे, he granted a loan of rupees 10 lakh at the beginning of the financial year,
पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट लोन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट लोन किस रेट पे दिया जाता है? 6% दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? 6%। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट हो तो किस रेशियो में बढ़ता है? इक्वल बढ़ता है। तो हमें क्या करना है? पुराना प्रॉफिट वापस ले लेंगे, ले लेंगे वापस। ठीक है जी। फिर नए प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन बीज लोन माइनस कर देंगे, जो फिगर आएगी उसे पार्टनर से बांट देंगे। कौन सी रेशियो में बांट देंगे? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। फिर हम क्या करेंगे? नेट इफेक्ट। और फिर हम क्या करेंगे? अपना आंसर का सोल्यूशन निकालेंगे। बस इतना ही काम था इसमें। लेकिन प्रेजेंट कैसे कर रहा है वो एक डिफिकल्ट टास्क है, उसे सीखते हैं पहले, फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आ जाइए। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर कितना बोले हम लोग? 13 बोला। यहां लिख रहा हूं मैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना रही है। पार्टनर्स के नाम बताइए। बेटा लिख तो चलना भी, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों में होंगी चीजें आसान। ये हमने लिखा पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम बताइए। एस कैपिटल, दूसरा क्या है? बीस कैपिटल, तीसरा क्या है? सीज कैपिटल, चौथा क्या है? फॉर्म। डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ ऐसे करके, डेबिट क्रेडिट ऐसे करके। प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशो बोली थी? 2:2। क्या रेशो बोली थी बताओ? 2:2:1। और 150 है ना ये, तो इशिता कितना कितना वापस लेंगे बताइए? 60, 60, 30. 60,000, 60,000 और 30,000 वापस लेंगे। एज ए रिजल्ट फॉर्म के पास 1,50,000 आ गया। 15 लाख है तो फिर कितना हो जाएगा? 6 लाख, 6 लाख। इशिता क्या करती है? सर आपने 150 बोला तो मुझे लगा। तो चलो, तुमने क्वेश्चन को देखना था ना, फिर 15 लाख ऐसे कर दी। यहाँ तक ठीक है सभी का? 2:1 की रेशो में ये प्रॉफिट वापस ले लिया। ठीक है जी। आ जाओ। प्रॉफिट न्यू। अब मुझे बताइए, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है। क्या चीज बची है आपके पास? सिर्फ क्या चीज बची है आपके पास? सिर्फ लोन वाला अमाउंट। क्या बचा है? लोन वाला अमाउंट। ठीक है। अच्छा, यहां देखें जरा। इंटरेस्ट ऑन क्या था? बीज लोन। तो क्या हो जाएगा? बीज लोन 10 लाख रुपए का लोन था। रेट नहीं कि बने तो कितना परसेंट लगेगा? 6%। कितना बनेगा? 60,000। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन टू बीज लोन एंट्री बन गई। अगली एंट्री क्या बनी? इंटर प्रॉफिट लॉस डेबिट टू बीज लोन। और कंबाइन एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। इन एंट्री को भूल जाइए। हमें तो क्या लेके चलना है? इसका इफेक्ट दिखाना है, इसका इफेक्ट। क्योंकि बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है। हम तो कंबाइन का इफेक्ट दिखाएंगे ना। रिकॉर्ड करना, एडजस्ट करने का इफेक्ट थोड़ी दिखाएंगे। कंबाइन का इफेक्ट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे मैं बताता हूँ। आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब है प्रॉफिट से माइनस होना है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट में जुड़ना है। अब मुझे एक बात बताइए कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज एन अप्रोप्रिएशन या चार्ज? चार्ज है। तो चार्ज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर माइनस होना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर दिखना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर माइनस होकर चलना चाहिए, यहाँ तो नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं? मेरा 15 लाख माइनस कितना करता हूं मैं? क्या लिख रहा हूं माइनस यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन क्या? बीज लोन। कितने का? 60,000 माइनस कर देता हूँ। जो आएगा उसको किस रेशो में बांटना? 1:1 की रेशो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर मैं चार्ज नहीं दिखा सकता। और दूसरी चीज, ये जो 60,000 है, ये मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये तो चार्ज है। कैपिटल अकाउंट के अंदर तो सिर्फ अप्रोप्रिएशन आते हैं। तो मुझे बताइए, अब आपका प्रॉफिट कितने का हो गया? 14,40,000 का हो गया। गॉट इट? वरना रूटीन क्वेश्चन में मैं क्या करता था? 15 इधर, 15,000 लिखता था, हिसाब बना देता था। अब मैं 15 थोड़ी लिख सकता हूँ। नाउ व्हाट इज माय न्यू प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस? 1440। ठीक है। चलो 1440 को बांटो इक्वल। 4 लाख कितना? 80,000 यहाँ, 4,80,000 यहाँ, और 4,80,000 यहाँ चला गया। बांट दिया प्रॉफिट भी। चलिए अब क्लोज करते हैं इसको। क्लोज करिए। ये कितना दिख रहा है? 15 लाख। ये कितना दिख रहा है? 15 लाख। ठीक है। ये है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट।
व्हाट इज द नेट इफेक्ट इन द फर्म 60,000। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे आपने, अभी तक 12 से पहले पहले तक 13 से पहले, किसी भी क्वेश्चन में फर्म के अंदर नेट इफेक्ट नहीं आया था। यहाँ फर्म के अंदर क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट आ रहा है। ये इस क्वेश्चन के अंदर अलग चीज है। किसी भी क्वेश्चन में देखा आज तक, पूरी बुक उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी क्वेश्चन में नेट इफेक्ट में फर्म नहीं आई थी, यहाँ आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको अपोजिट साइड डाल दूंगा, लिख दूंगा, आ गई तो आ गई, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका लिख ही लेंगे अब इसको। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। दिस इज 6 लाख, दिस इज 6 लाख, डैश कितना हो गया 120, एवरीबडी इज फाइन। ये वैल्यू कितनी है 6 लाख, ये वैल्यू कितनी है 6 लाख, कितना आ गया 120, एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये वैल्यू कितनी है 4,80,000, ये वैल्यू कितनी है 480, डैश कितना आएगा 1,80,000 आ गया। थ्री का अपोजिट साइड डाला 120, और ये भी अपोजिट साइड डाला 120, और ये अपोजिट साइड डाला कितना 180। फिर मैं जनरल एंट्री बनाता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, बहुत बढ़िया। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, और अच्छा। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने से, 1,80,000 से। भाई मेरा तो डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहा, कर रहा है मैच क्या, नहीं मैच कर रहा। लेकिन आपने देखा जनरल एंट्री वाली लाइन में ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो लिखा ही नहीं। आइडियली ये कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट साइड में, तो लिख देता हूँ मैं क्या, टू छोड़ के कितना लिखता हूँ 60,000। अब करूंगा तो मेरी डेबिट क्रेडिट बराबर हो रही है। अब समझिए यहाँ क्या लिखना है, एक बार सब नोट करना छोड़े, मेरे साथ देखें जरा। आपकी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब क्या था, प्रॉफिट से माइनस। क्या ये प्रॉफिट से माइनस हुआ, एक एस्पेक्ट पूरा हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या होना चाहिए था, बीज लोन क्रेडिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ। अब कर दो, क्या लिखोगे, बीज लोन अकाउंट। अब आपकी एंट्री बराबर हो गई। क्या बोला आपसे मैंने, चार्ज को शो करना है ना क्वेश्चन में, कैसे शो करेंगे, चार्ज की एंट्री ये बनी, प्रॉफिट लॉस से तो हमने अकाउंट के अंदर माइनस कर दिया, बीज लोन तो क्रेडिट नहीं किया ना अभी, वो क्रेडिट कर दिया। तो जो फॉर्म 60,000 क्रेडिट दिख रही थी, ये बी के लोन के नाम से दिख रही थी। इस तरह से आपके पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में अगर चार्ज आ जाए तो हम ऐसे हैंडल करते हैं उससे। और उसका लॉजिक मैंने ये बताया था आपको। आप बोल सकते हैं कि ये एंट्री क्यों नहीं करी, अरे बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, अब मुझे एडजस्टमेंट करना है, तो मैं एडजस्टमेंट ऐसे, इनफैक्ट यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना चाहिए था मुझे। आपने प्रॉफिट को डेबिट किया, वो वहां माइनस हो गया, और आपने बी के लोन को क्रेडिट करना था, वो वहां क्रेडिट हो गया। इस तरह से दोनों इफेक्ट आपने इसके क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए, एंड योर एंट्री इज बैलेंस नाउ। तो जब एक बच्चा मेरे तरीके से क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया ना स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट के तरीके से करता है, और आखिर में उसे ऐसा क्वेश्चन दिखता है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि ये जो गैप 60,000 का है, इसे किस नाम से डालूं। ना यू अंडरस्टूड ये गैप किस नाम से डालना चाहिए था, ऐसा करा। दिस इज क्लियर। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कराया नहीं कराया, मुझे नहीं पता एग्जाम आएगा नहीं आएगा, बट एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस हमने इसे कर लिया। ठीक है, तो इसके बड़े भाई से मिलते हैं, या इसके पापा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन है 13। बिफोर आई प्रोसीड फॉर 13, थोड़ा कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले। हाँ, ये 13 था तो 14 देखेंगे अब। 14 इसके पापा हैं, और फिर 15 दादाजी हैं। वो आप, मैं आपको बच्चे से और पापा से मिलवाऊंगा, दादाजी से मुलाकात आप खुद करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। लेकिन बिफोर दैट थोड़े से कंसेप्ट और सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने लिखा पेड सैलरी ₹10,000। कोई बताए इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बोलो। कैश टू सेल, सैलरी, नाइस। पहली एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से, 10,000 से, 10,000 से। ये होता है रूटीन अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। साल के आखिर में क्या एंट्री होने वाली है बताइए अब, प्रॉफिट एंड, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, दिस विल बी द एंट्री। 10,000 से, 10,000 से कंबाइन एंट्री बोलूं तो क्या बनेगी, बिल्कुल सही चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने से, अच्छा कैश से, कैश कितने से, 10,000 से, 10,000 से, डन, बढ़िया था, समझ में आई बात। चलो ठीक है, आओ। अब लिखा है क्या, सैलरी
रुपीज 20,000 इज आउटस्टैंडिंग। अब क्या करूंगा मैं? अब पहली एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए से? 20,000 से और 20,000 से। दूसरी एंट्री क्या करूंगा बताइए? चाहे पे हो ना हो, सैलरी डेबिट तो होना ही है। और साल के आखिर में क्या करेंगे? अगली एंट्री हम बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, कितने से? 20,000 से और 20,000 से। भाई कंबाइन एंट्री बताइए क्या बनेगी? क्या बात है, आप तो लग रहा है जैसे मॉर्निंग प्रेयर बोल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? आउटस्टैंडिंग? नहीं रे, हाँ हाँ वही होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने से? 20,000 से। 20,000 से, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन करते समय इनमें से कोई आ गया तो आपको ये कंसिडर करना है, ये वाला पार्ट कंसिडर करना है, ठीक है। चलो, ये कंसेप्ट पता चला, आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ₹5,000। बोलो भाई क्या एंट्री बनती है? कैश अकाउंट, नंबर वन एंट्री डेबिट बनेगी टू कैश रेंट अकाउंट रिसीव्ड। डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने से? 5,000 से और 5,000 से। गॉट इट। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब बनेगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 5,000 से और 5,000 से, ठीक है। इन दोनों की कंबाइन एंट्री बताइए क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एवरीबडी इज ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से? 5,000 से और 5,000 से। डन। ये भी ठीक कंसेप्ट है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आ जाए क्या, एक्रूड रेंट इज ₹8,000, अब क्या बनेगी एंट्री? बोलो बोलो, कोई तो बोले। गलत अक्रूड होगा रेंट कोई बात, अकाउंट डेबिट टू रेंट। ऑनलाइन में तो बोल दिया। बोलो कुछ तो बोलो, गलत होगा क्या? रेंट डेबिट टू अक्रूड रेंट, या फिर? हाँ, बिल्कुल सही। पहली एंट्री बनेगी क्या? एक्रूड रेंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, टू रेंट रिसीव्ड, 8,000 से और 8,000 से। गॉट इट। व्हाट विल बी द सेकेंड एंट्री? हाँ, एंट्री बनेगी रेंट रिसीव्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से? 8,000 से और 8,000 से, ठीक है जी। चलो, कंबाइन एंट्री बताओ। एक्रूड रेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 8,000 से 8,000 से। अगर ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आ जाए तो हमें कौन सा इफेक्ट देखना है? ये वाला इफेक्ट हमें प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा और जनरल एंट्री में दिखाना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 14 खोल के देखिए क्या दिख रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 फटाफट से। दिख रहे हैं आइटम कुछ हिस्सा जाने पहचाने दिख रहे हैं? ए पढ़ के देखिए, लिखा क्या? ए बी पार्टनर थे फॉर्म में, 3 लाख 2 लाख की कैपिटल थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी। इमीडिएटली आफ्टर एलोकेशन ऑफ 80,000 एज अ प्रॉफिट, आपको पता चल गया कि 2010-11 में दो आइटम छूट गए। कौन कौन से आइटम छूट गए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस छूट गए और एक्रूड इंटरेस्ट वो छूट गया। यानी कि एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और एक इनकम आउटस्टैंडिंग, दो आइटम हमारे क्या हो गए? छूट गए। करेक्ट। अब आपको बोला है कि इसका इफेक्ट बताइए एक सिंगल जर्नल एंट्री से, यही करना है। दोनों चीजें बताई, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एक्रूड वाला। कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। करके देखिए। रेडी हो? तैयार हो? करो नहीं करो? ये समझाने की जरूरत है दोबारा से? बताइए, बोलिए। जय वीरू। ठीक। नायक बाबा। नहीं, प्रॉफिट होल्ड कितना क्वेश्चन में? 80,000। रेशो रेशो 3:2। 80,000 को बांटो कितना? 48,000 और 32,000। 32,000। वंडरफुल। डैश डैश कितना आ जाएगा? 80,000 वसूल हो गया। अब इस 80,000 में मैं लिखूंगा क्या? प्रॉफिट न्यू। क्या लिखूंगा? 80,000। ध्यान से देखना जरा। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है कभी? नहीं जाता।
क्या एक्रूड इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है कभी? नहीं जाता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है ना। आपके क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है? 7,000 की। माइनस माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की? 7,000 की। एवरीबडी इज ओके। यहां देखिए इस एंट्री में एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? क्रेडिट होता है। कितने से? कितने से क्रेडिट होगा? 5,000 से। प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितने से? 5,000 से। तो बताइए 80 में से 7 माइनस हुआ, 5 प्लस हुआ, तो कितना इफेक्ट आएगा? 78,000। आई राइट 78,000 यहाँ डैश। 78,000 किस रेशो में जाएगा? करो जरा, करो। सर 46,800, 46,800 और 31,200। 200 बिल्कुल सही हो गया, बराबर हो गया हिसाब। चलिए इसे क्लोज करते हैं। ये 80,000, ये 80,000, ठीक है। हम निकाल रहे हैं अब क्या? नेट इफेक्ट। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं। कितने का डिफरेंस आएगा? 2,000 का आएगा। ठीक है, नोट करते चलना, आराम से बाद में आसानी होगी। नाउ दिस इज 32,000, दिस इज 32,000। डिफरेंस कितने का आया? 800 का। अपोजिट साइड डाल दिया। विच साइड इज हायर? 48,000। 48,000 डैश कितना आया? 1,200 रुपए का। अपोजिट साइड डाल दिया 1,200 रुपया आपकी एंट्री का। और ये जो 2,000 है ये अपोजिट साइड इस तरफ आएगा। चलो जरा देखिए। हुज डेबिटेड एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से बनेगा? 1,200 से। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बनेगा 800 रुपए से। ठीक है, और टू, अब ये 2,000 कैसे लिखूंगा? रुक जाइए, 2,000 लिखने की जरूरत नहीं। आओ इधर चलते हैं। प्रॉफिट लॉस डेबिट मतलब माइनस हो गया था, क्रेडिट वाला पार्ट छूट गया था। कितने से? 7,000 से। बट यू विल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से? 7,000 से। गॉट इट। इधर आ जाइए। प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट तो कर चुके थे, क्या पार्ट रह गया था? एक्रूड इंटरेस्ट वाला। उसे डेबिट कर दीजिए। कितने से? क्रूड इंटरेस्ट डेबिट कितने से? 2,000 से। आपकी एंट्री मैच हो गई। डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। आपने सर क्रेडिट किया कितने से? पाँच सुनो हजार आप, से होगा, डेबिट सॉरी पाँच 5, हजार से। डेबिट 5,000 से। आपका क्रेडिट कितने से हुआ? 7, डेबिट 5 से। कम में इफेक्ट कितने का आया? 2,000 का आया। ठीक है, तो इस तरह से आपने पापा से मुलाकात करी। ठीक है, जब एक आइटम था, जब दो आइटम है, आपने इसे कंपेयर करके देख लिया। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। रीजन समझ में आया ना कि क्यों इसको क्रेडिट किया, क्यों इसको डेबिट किया? क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री में आपको दो पार्ट एडजस्ट करने होते हैं। प्रॉफिट में जोड़ने वाला, प्रॉफिट में माइनस करने वाला, वो आपने इसके अंदर करके दिखा दिया यहाँ पर। और जो एंट्री का पार्ट बचा हुआ वाला, जो नीचे वाला दूसरा पार्ट था, भाई प्रॉफिट लॉस के अलावा ये बचा ना पार्ट, कौन सा वाला? कहाँ गया वो पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने क्रेडिट किया। और एक्रूड इंटरेस्ट वाला पार्ट आपने वहां डेबिट कर दिया। ऐसा करते ही आपका आंसर मैच कर गया। दिस इज योर। ये जो जब आप रिवाइज करें ना इसको, 13, 14, 15 को जरूर से रिवाइज करना। अगर आपके स्कूल में पेपर मुश्किल हुआ तो जरूर से क्वेश्चन देंगे। हलवा पेपर तो आप आराम से कर ही लेंगे वैसे। बोलो सुकृति। मैं सॉल्व कराना शुरू कर रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 15 है ये। और देख रहे हैं 2016 कंपार्टमेंट में आया था। तब आप कौन सी क्लास में थे? छठी क्लास में थे, है ना? 6 पास करके 7th में गए होंगे शायद। कोई बात नहीं। प्रवीण, साहिल एंड रिया पार्टनर थे और फिक्स कैपिटल थी। तो जनरल एंट्री में क्या आएगा? करंट अकाउंट लिखा हुआ आएगा। 2 लाख, 160, 120 रेस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। पता चला कि दो चीजें भूल गए। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, सैलरी प्रवीण और रिया का नहीं दिया था, और जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए डालना था। और प्रॉफिट कितने का था? 1 लाख रुपए का था। ठीक है जी। आपको बोला एक जनरल एंट्री बनाइए, अपनी वर्किंग क्लियरली बनाइए। जब ये आया था कंपार्टमेंट में तो 8 नंबर का क्वेश्चन बनकर आया था। आपके एग्जाम में आएगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल कितना बोले हम इसको? 15 बोले। और लिखते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम बताइए जरा मुझे एक बार। पार्टनर्स के नाम बोलो।
प्रवीण करंट अकाउंट। दूसरा कौन है? साहिल करंट अकाउंट। तीसरा बोलिए? रियाज करंट अकाउंट। और बाद में क्या हो जाती है आपकी? फॉर्म। डेबिट और क्या हो जाती है? क्रेडिट। फिर से डेबिट, फिर से क्रेडिट, फिर से डेबिट, फिर से क्रेडिट, फिर से डेबिट और फिर से क्रेडिट। चलिए, प्रॉफिट ओल्ड, व्हाट इज द रेशो? हाँ, वापस ले लो। कितना? 1 लाख वापस लो, कितना आएगा? 60,000, वेरी 20,000, गुड। है 80? कैसे 80 कैसे हो जाएगा? 20? 20,000, 20,000, 20,000. 20,000। और फिर फर्म के अकाउंट में 1 लाख रुपए चला गया। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया? दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया कितने का? 10,000, 8,000 और 6,000 का। फर्म के अकाउंट में कितना हो जाएगा? 24,000। दिस इज डन। अगला पार्ट बताइए क्या है? नहीं नहीं, सैलरी सैलरी। सैलरी कितना? इसके अकाउंट में 18,000। दूसरे के? इसका कितना है? इसका? हाँ, हाँ, 12,000। टोटल कितना हो गया? 30,000। डन। चलिए नीचे चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? ये 15 कैसे हो गया? पर मंथ है भाई। ठीक है, अब जरा देखिए, दिस इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख डैश। ध्यान से समझना। 1 लाख में से हमने कितना माइनस कर दिया? 54। व्हाट इज द वैल्यू लेफ्ट विद यू? 46,000। तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट न्यू कितना आपके पास है? 1 लाख माइनस 24 माइनस 30,000। टोटल कितना है बताइए? कितनी वैल्यू है ये? 46,000। गॉट इट? दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट बेसिकली बोले। लेकिन क्वेश्चन में एक पेज फंस गया। क्या? ये रिजर्व भी बनाना है। करेक्ट नो? अगर कमीशन देना होता तो मैं सीधा पार्टनर को देके निकाल लेता ना। लेकिन रिजर्व तो कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है। तो मैंने रिजर्व को यहाँ से माइनस कर दिया 10,000 का। अब मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा भाई? 46 माइनस 10 कर दूंगा तो कितना बचेगा? 36,000। तो यहाँ मैं लिखूंगा कितना? नया प्रॉफिट लिखूंगा कितने का? 36,000 का। क्यों किया ऐसा मैं बताता हूँ, रुको। बेटा मुझे बताइए, जब मैं रिजर्व की एंट्री करता हूँ तो क्या एंट्री करता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व। हाँ या ना बताइए? कितने से? 10,000 से 10,000 से। रिजर्व तो साल के आखिर में बनता है ना। रिजर्व में दो एंट्री थोड़ी करनी पड़ती है, पहले रिकॉर्ड करो फिर क्लोज करो। रिजर्व तो एक ही बार बनता है। अब देखो, प्रॉफिट में से माइनस कर दिया 10,000, जो क्रेडिट वाला बच गया वो जनरल एंट्री में चला जाएगा। गॉट द रीजन? तो चलिए, 36,000 समझ में आया क्यों किया? आपका प्रॉफिट असल में 46 आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन बोला कि रिजर्व भी बनाइए 10,000 का, हमने माइनस कर दिया 10,000। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? 36। बांटो उसको कौन सी रेशो में? 3:2। बांटिए 3:1:1 में कितना कितना आता है? 2100 आगे 7,200 और 7,200। आइए नेट इफेक्ट निकालते हैं, नेट इफेक्ट। ध्यान से देखना भाई। डैश। इधर नेट इफेक्ट कितना आएगा? 10,000 का। एवरीबडी इज ओके? समझ रहे हो क्यों आ रहा है नेट इफेक्ट 10,000? रिजर्व की वजह से आ रहा है। और चलिए इसका टोटल करिए, विच साइड इज हायर? ये 60,000 है। कितना बनी वैल्यू ये? 60,000। कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पर बताइए? जीरो। 10,400 है ना? हाँ ठीक है। 10,400 यहाँ लिख दिया। वट अबाउट दिस वैल्यू? 20,000 यहाँ पर, 20,000 यहाँ पर, डैश 008। 4,800 अपोजिट साइड, 4,800। ठीक है जी। विच साइड इज हायर? ये कितना आ रहा है देखिए डिफरेंस? 12, 19, 25। ठीक है, दिस इज व्हाट 25,200।
25,200 डैश 5,200 और अपोजिट साइड डाल दिया 5,200। मेरी वैल्यूज आ गई, इनको लिखना शुरू करते हैं। व्हाट आई विल राइट, प्रवीन्स परवीन्स करंट अकाउंट डेबिट। आई कितने का लिखूंगा मैं, 10,400 का। क्या दूसरा बंदा कौन है ये, साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट आई विल राइट 4,800 से। टू रियाज करंट अकाउंट कितना लिखूंगा मैं, 5,200 से। और टू रिजर्व कितने से, 10,000 से। क्या मैच करता है आंसर, मैच करते हैं। आप समझ पा रहे हैं, ये जो 10,000 था, ये 10,000 कहाँ लिखा, रिजर्व के नाम से लिखा। एंट्री वो वाली, प्रॉफिट वैल्यू माइनस हो चुका था, रिजर्व नया क्रिएट हुआ, एंड 10,000। शीट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आप कहीं से भी किसी भी किताब का अगर पास सजेशन का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, दैट विल बी इन योर ग्रेड। नहीं बताऊंगा। अगला टॉपिक आपके साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कंक्लूडिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पास सजेशंस विद गारंटी के साथ। पास सजेशंस विद गारंटी, इनफैक्ट पहले गारंटी ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे, फिर जब हम उसको वाइंड अप करेंगे तो पास सजेशंस विद गारंटी के साथ आएगा। होता क्या है, मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। सपोज ए बी दो पार्टनर है। कौन कौन है, ए एक पार्टनर है, ये ए एक पार्टनर है, और ये बी एक पार्टनर है। दो पार्टनर है, ठीक है। अब बेकार हैंड राइटिंग है लेकिन कोई बात नहीं, ड्राइंग तो बेकार। ए और बी दोनों पार्टनर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक पार्टनर सी, सी पार्टनर को ले आए, ठीक है। इसका नाम था क्यूटी, क्यूटी को लेके आ गए। राक्षस लग रहा है वैसे तो, लेकिन ले आए। ए, ए इज अ पार्टनर हियर, बी इज ऑल्सो अ पार्टनर, एंड सी, सी फॉर क्यूटी, इसको वो लेके आ गए। कहीं से क्यूटी लग रहा है, वैसे नहीं लग रहा। क्यूटी को लेके आ गए, ठीक है। क्यूटी बड़ा कहता है कि भाई मैं फर्म में आऊंगा ना, मुझे कम से कम इतना चाहिए। हमने कहा कितना चाहिए बोल तो, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो चाहिए चाहिए पैसा। मतलब ए और बी एडमिटेड सी एज अ पार्टनर एंड गारंटीड दैट कि सी क्यूटी तेरा शेयर 50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन इनकी अपनी रेशो नहीं बदलेगी। सपोज ये 3:2 की रेशो में पार्टनर बांटते हैं, इस बंदे को 1/5 शेयर के लिए ले आए, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होगा पहले इसका हिसाब किताब निकालेंगे। 1 लाख का प्रॉफिट है, 50,000 का, मतलब 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। 10 लाख का 1/5 कितना हो गया, 2 लाख। इसको कितने देने का वादा किया था, 50,000। तो गारंटी की जरूरत पड़ रही है अब, नहीं पड़ रही। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कितने का, 50,000 का, 50,000 का 1/5 कितना होता है, 10,000। इसको गारंटी कितने की दी थी, 50,000 की। डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 40। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को, ए और बी भरेंगे भाई उस डेफिशिएंसी को। कौन सी रेशो में भरेंगे, किसी रेशो में भरेंगे। ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरह से करके दिखाऊंगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को मैं 3 तरह से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तीन क्या, 2 तरह से होता है, एक नॉर्मल तरीका, एक शॉर्टकट तरीका। जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, डेफिशिएंसी कौन सी रेशो में झेलते हैं आप, 3:2 ओल्ड रेशो में। अब क्वेश्चन आया, फिर ए और बी पार्टनर थे, सी फर्म के अंदर एंटर हुआ। सी कहता है माय शेयर, या हमने गारंटी दी ए और बी ने कि तेरा शेयर प्रॉफिट का 50,000 से कम नहीं होगा। उसने कहा कम हुआ तो, कह रहा हम भरेंगे। हम भरेंगे कौन सी रेशो में, तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय ए और बी इन 4:1, इसमें 4:1, या इन 2:3, या इक्वली। ये क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, गिवन होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट कैसे चलता है, यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलेगा। ये एक कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है जी। दूसरा, फिर से ए और बी पार्टनर है, ठीक है जी। ए कहता है कि मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है, बी कहता है भाई हमें तो जरूरत है पार्टनर की, हमारा हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। ए कहता है देख भाई तुझे जिसे लाना लिया, मैं अपने पैसे में से एक पैसा नहीं देने वाला इसे। बी कहती है ठीक है भाई, मैं बेयर करूंगी सारा। तो क्या हुआ, एक पार्टनर गिव्स गारंटी टू अदर पार्टनर, है ना। एक पार्टनर क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है दूसरे पार्टनर को कि तेरा शेयर, तो जो डेफिशिएंसी आएगी अब, विल दैट बी शेयर्ड इन द रेशो, नहीं। सारी की सारी डेफिशिएंसी कौन भरेगा, बी भरेगा। गॉट इट, सारी की सारी डेफिशिएंसी बी भरेगा। ऐसा क्वेश्चन हम दूसरे तरह से देखेंगे। अच्छा, कई बार ऐसे भी हो जाएगा कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, और ए और सी कहते हैं कि बी
तेरा शेयर 50 से कम नहीं होगा, तो वो भी क्वेश्चन और और इसी तरीके का होता है। तो मैं एग्जाम्पल में वेरिएशन करके दिखा दूंगा, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है। तीसरी कैटेगरी, सबसे बढ़िया कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, किसी ने को मालूम है, देयर इज एन ओल्ड फिल्म स्टार गोविंदा, जानते हैं किसी को? गोविंदा जानते हैं, है ना? और एक अंकल थे वो, जो गोविंदा की ऐसे ऐसे राइट, मतलब एक स्टेज में गोविंदा की एक्टिंग करके, गोविंदा अपने जमाने में बड़ा हिट एक्टर था, लेकिन लेट लतीफ और बहुत कुछ करके उसने अपने आप को बर्बाद किया। अब वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस में आता है और बाकी कुछ उसको काम धाम तो मिलता नहीं है। तो मान लिया जाए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर, रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह है, और वो हमारे कौन है, अबरार, बॉबी साहब भी आज आ चुके हैं। अबरार, देख लिया होगा ना अब तक तो फिल्म को, शाबाश। तो ये सब आ चुके हैं। तो बॉबी देओल का सितारा नया नया बुलंद हुआ है, वो कहता है कि भाई मेरा जो प्रॉफिट है ना वो तो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो बाकी सब कहते हैं बिल्कुल ग्रांटेड, मोस्ट वेलकम, तुम तो कमाओ तो आ जाओ, ठीक है। हम कहते हैं भाई गोविंदा तेरा क्या होगा? कहता तू तो कुछ कमाता नहीं, दफा हो यहाँ से। कहता नहीं 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 नहीं, मुझे मत निकालो, मैं ना 1 लाख कमा के लाऊंगा। देख रहे हैं, मामला उल्टा हो गया। वन पार्टनर सेज कि मैं मिनिमम कमा के लाऊंगा, और हम दूसरे को कहते हैं तू मत जा, तुझे हम कम से कम इतना तो देंगे। तो क्रॉस गारंटी होगी ना। पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म कि मेरा कमाया हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा। और दूसरी तरफ फर्म कहती है किसी तीसरे पार्टनर को कि तू मत जा, तेरा मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा। तो दिस इज अ क्रॉस गारंटी क्वेश्चन, बस इन्हीं को हमें हैंडल करना है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास आता है पास सजेशन विद गारंटी। ये जो आपने पढ़ा था ना पास सजेशन, इसमें गारंटी और आ जाती है। इसे बोलते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा, वो हो जाता है, ठीक है। और फिर आता है गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस। और जो आपको शीट दे रखी है ना, चुन चुन के क्वेश्चन डाले हैं उसमें, है ना, जो आपके एग्जाम में तंग करने बुरे बुरे क्वेश्चन से सारे डाले हुए हैं। तो इस शीट को कर देंगे तो फिर ये पास सजेशंस गारंटी विद गारंटी सारा का सारा आपका हैंडल हो जाता है। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अपनी शीट खोल लीजिए फटाफट से, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और कुछ तो क्वेश्चन ऐसे जो ओरल हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिन्हें मैं करके दिखाऊंगा। और शायद आज या कल की क्लास में मैं आपको इनाम इनाम वाला क्वेश्चन दूंगा, आप कोशिश करना, ठीक। चलिए, पता नहीं पिछले 6-7 साल में मैंने शायद पहली बार किसी की तारीफ करी होगी। सबसे पहले तारीफ करी थी, याद है ना, सानिया की, 7 साल पहले, जो कि सीए बन चुकी, पिछली क्लास में तुम्हारे स्कूल की थी वो। अब मेरे छोटे से स्कूल में भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूरे नहीं करे हैं। आइए देखें, कि बारे फोन आने लगे, तेरी हिम्मत कैसे भी क्वेश्चन पूरे करने की, तेरे चक्कर में हमें डांट पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन हियर। कोई बताइए जरा ऑनलाइन में, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ए और Yes, बी sir. पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे, 2:1 की रेशो में चलते थे। उन्होंने सी फॉर क्यूटी को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए, और बोला कि तेरा शेयर 25,000 से कम नहीं होगा। और ए और बी अपनी लाइबिलिटी जो भी होती है, जो भी उनको डेफिशिएंसी वगैरह अगर कोई होती है, तो किस रेशो में बांट करेंगे, वो अपनी पुरानी रेशो में बांट करेंगे, उसको करेंगे, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुरानी वाली नहीं बदलेगी। और प्रॉफिट जो फर्म का था वो 76,000 रुपीज का था, ठीक है। और आपके आखिर में क्या बोला गया, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अंडरस्टैंड, जब क्वेश्चन बोले शो हाउ प्रॉफिट, तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने देख रहे हैं मेथड 1 मेथड 2 दोनों करके दिखा रखा है आपको। तो चलिए, पहले मैं एक मेथड से करके दिखा रहा हूँ, फिर मेथड 2 पे चलेंगे। आइए देखते हैं। मेथड 1 आप देखेंगे, फिर मेथड 2, एग्जाम्पल 1 लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि फीस शेयर इन प्रॉफिट, भाई कितना बनता है, व्हाट इज योर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 76,000 है। यही डिविजिबल प्रॉफिट है। जो गारंटी वारंटी देनी होती है ना, वो सब डिविजिबल प्रॉफिट पे आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ के, सैलरी कमीशन माइनस करके, चार्जेस माइनस करके, ऐसा करके होता है। इसका कितना बनेगा, 76,000 इंटू व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी, 1/5। क्या वैल्यू आगे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, हाँ, 15 या 17, 15,200, गॉट इट, ठीक है जी। अब मुझे बताइए
बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 76,000 माइनस 15,200 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? क्यों किया ऐसा? सी का शेयर निकाल, जो बचेगा ए और बी ले जाएंगे। कितना आया बताइए? 60,800 ऐसा? पक्का से बोलो आकांक्षा। अरे वो तो गारंटीड है, तो एक्चुअल शेयर है। क्या लिखा? एक्चुअल शेयर ऑफ सी। तो जो जो रियलिटी में वो, इसको कंपेयर करूंगा ना गारंटीड के साथ, तब तो पता चलेगा। अब मुझे बताइए, एज शेयर इन बैलेंस प्रॉफिट कितना हुआ? ए का शेयर 60,800। व्हाट वाज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2/3। क्या वैल्यू आगे बताइए? अरे दे रखिए सोल्यूशन, वही बताओ मुझे। 40,033। बीज शेयर इन बैलेंस प्रॉफिट कितना आया? 60,800 इंटू 1/3। क्या वैल्यू आई? 267। गॉट इट? निकल आए? अब देखिए, गारंटी, गारंटी टू ऑन सी कितने की दी थी? 25,000 की। ये अभी जिसने पूछा था मुझसे, किसने पूछा था? गारंटी टू सी कितने की? 25,000 की। माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ सी कितना है बताइए? 15,200। भाई डेफिशिएंसी कितने की हो गई? डेफिशिएंसी, हाँ, कितना? 9,800। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को? ए और बी। ए विल बेयर, कितना बेयर करेगा? 9,800 इंटू कितना? कौन सी रेशो में? ए और बी भरेंगे इसको। कौन सी रेशो में? कुछ नहीं दे रखा तो 2:1 की रेशो में भरेंगे। तो कितना बनेंगे? 2/3। कितना भरेगा ये बंदा बताओ? 6,533। बी विल बेयर कितना? 9,800 इंटू 1/3 कितना? 3,267। क्लियर हो गया? आइए देखें जरा। अब मुझे बताइए, एज न्यू शेयर कितना बनेगा बताइए? व्हाट इज ओल्ड शेयर? 4533 माइनस 6,533। एवरीबडी लोग कितना आ गया? 34,000। बीज न्यू शेयर कितना हो गया? क्या था वैल्यू? 20,267 माइनस कितना कर देंगे? 3,267। क्या वैल्यू आ गई? 17,000। सीज न्यू शेयर कितना बन गया बताइए? 15,200। पहले 15,200 मिला था ना उसको, प्लस कितना दिया उसने? ए ने 6,533 दिया, बी ने कितना दिया? 3,267। टोटल कितना बन गया उसका शेयर? 25,000। गॉट इट? वर्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना लिया? आज अब देखते हैं कैसे। अरे पार्ट समझ नहीं आया। बता रहा हूँ, रुक जा अभी, पहले मुझे पूरा करने दे एक बार। पूरा करने तो पहले इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर बताता हूँ कैसे किया। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट? 76,000। नेट प्रॉफिट डिविजिबल, बांटिए जरा, किसके नाम पे आएगा? नेट प्रॉफिट डिविजिबल, डोंट वरी, आ जाएगी राइट। नेट प्रॉफिट डिविजिबल जो आपके पास आया वो किधर जाएगा? नेट प्रॉफिट डिविजिबल हुज अकाउंट? एज कैपिटल में, बीज कैपिटल में और सीज कैपिटल में। कितना कितना लिखा भाई आपने? 34,000, 17,000 और 25,000। टोटल कितना आ गया? 76,000। योर टोटल इज 76,000। योर टोटल इज 76,000। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। हो गया? अब समझिए दोबारा से क्या हुआ है। ठीक है, अब करें दोबारा से, देखिए। प्रॉफिट था 76,000। एक सी का शेयर कितना निकाला? 15,200 निकला। और 15,200 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ए बी का बचेगा। माइनस कर दिया, बैलेंस प्रॉफिट 6,800। ये ए और बी को मिलेगा। ए का कितना निकला? इतना। बी का कितना निकला? इतना निकल गया। यहां तक हमारा एक स्टेप पूरा हुआ। यहां तक एक, यहां तक क्या हुआ? ये एक स्टेप पूरा हुआ यहां तक। अब हम क्या करते हैं? पुराने पार्टनर के पास चलते हैं। पुरानी पहले गारंटी, गारंटी गारंटी सी को कितने की दी थी? 25,000 की। सी का शेयर कितना था? 15,200।
डेफिशिएंसी कितने की आई? 9800 की। कौन भरेगा इसे? ए और बी कौन सी रेशो में भरेंगे? तो ये भरेगा 65, ये भरेगा 3267। गॉट इट? दूसरा पार्ट खत्म हो गया। ऐसा करके देखिए आप, 3 स्टेप में कर लीजिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में फाइनल प्रॉफिट। ए का नया शेयर पुराना माइनस गारंटीड, पुराना माइनस डेफिशिएंसी, बी का पुराना माइनस डेफिशिएंसी, सी का ऐड करके नया शेयर, और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। ठीक है? और अब इज इट ओके? अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। देखो जरा, शॉर्टकट, मजा आएगा। देखो, आप बोलेंगे क्या मजाक था। शॉर्टकट देखिए। प्रॉफिट नेट, ये हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 76,000। एवरीबॉडी ओके? माइनस गारंटीड प्रॉफिट टू सी, देना तो है ही, पहले ही दे दो। कितना? 25,000। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? ठीक है। एज शेयर, ए का शेयर कितना है? 51,000 इंटू 2/3, कितना? कितना हो गया? 34,000। और बीज शेयर कितना हो गया? 51,000 इंटू 1/3, कितना? 70,000। इलेपो, दैट्स योर आंसर। शॉर्टकट है ये, है ना? तो 1 मार्कर में ऐसा करना, 6 नंबर 3 नंबर में ऐसा करना। हाँ सची, 1 मार्कर में ऐसा करना है। कितना आसान है, जितना देना दे दो, बाकी बच्चा बांट दो। लेकिन ये शॉर्टकट तब नहीं चलता है जब क्या हो, जब डेफिशिएंसी की रेशो बदल जाए, तब नहीं चलता है शॉर्टकट। ये ध्यान रखना, इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से। चलिए बताइए मुझे, व्हाट वाज योर प्रॉफिट? 9 लाख। ठीक है। शेयर किसका, कौन सा बंदा था वो? हाँ, शौर्य का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 9 लाख इंटू 1/8, क्या वैल्यू बनी? कितनी वैल्यू बनी? 1,12,500। गॉट इट? बैलेंस प्रॉफिट कितना बना? 9 लाख माइनस 1,12,500, क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए? 87,500। ठीक है। और अब मुझे बताइए, 7,87,500 में किसका शेयर? किसका शेयर? द पर्सन नेक्स्ट। हाँ, आयुष का शेयर कितना आया? 7,87,000, कितना परसेंट? 3/5, कितनी वैल्यू आई? 72,500। दूसरा बंदा कौन है? आकाश। आकाश का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया? 7,87,500 इंटू कितना? 1/2/5, क्या वैल्यू निकल कर आई? हाँ, 3,15,000। ऐसे। अब गारंटी टू शौर्य कितने की दी गई थी? 1,50,000 की। उसका शेयर कितना था? 1,12,500। डेफिशिएंसी कितने की थी? 37। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो सबसे पहले कौन बनता, सबसे पहले का क्या नाम है? आयुष कितना बेयर करेगा? 37,500 इंटू कितना? 3/5, व्हाट इज द वैल्यू? 22,500। वेरी गुड। और फिर दूसरा बंदा कौन है? आकाश। आकाश क्या बेयर करेगा? 37,500 इंटू 2/5, कितना? 15,000। गॉट इट? हो गया। इधर चलते हैं। ये कौन है? आयुष। आयुष का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए? आयुष का पुराना शेयर कितना था? 472,500 माइनस कितना? 22,500, कितनी वैल्यू आ गई? 4,52,000, 50,000। गॉट इट? और इसके बाद आकाश का नया शेयर कितना हो जाएगा? 3,15,000 माइनस कितना? क्या वैल्यू आ गई? 3 लाख। और जो ये बंदा है दूसरा वाला, कौन? शौर्य। शौर्य का नया शेयर कितना बन गया? 1,12,500 प्लस 22,500 प्लस 15,000, कितना शेयर बन गया इसका? 50,000। व्हाट वाज योर प्रॉफिट? 9 लाख। ठीक है। अब आ जाइए इधर। इधर किस किस का शेयर रखूंगा यहाँ पर मैं? आयुष का कैपिटल, आकाश का कैपिटल, और तीसरा शौर्यास कैपिटल।
तो दिस वैल्यू इज 9 लाख, दिस वैल्यू इज 9 लाख, गॉट इट, दिस वैल्यू इज 9 लाख। कितना कितना लिखेंगे यहाँ पर? 450, 3 लाख और कितना 150, टोटल 9 लाख हो गया, गॉट इट। और शॉर्टकट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना था? 9 लाख माइनस किसका शेयर? गारंटीड प्रॉफिट टू शौर्य, कितना? 1,50,000। व्हाट इज द वैल्यू? 750। अब मुझे बताइए इसमें से आकाश का शेयर कितना है? आयुष, आयुष का शेयर कितना है? 750 इंटू 3/5, क्या वैल्यू आ गई? 450। और आकाश 750 इंटू 2/5, क्या वैल्यू आ गई? 3 लाख। दैट्स योर आंसर। आराम से हो गया। कितने लोगों ने किया? हाँ, जय वीरू, स्वीट स्लो, ठीक है, ओके, गॉट इट। अभी हमारे पास 3 मिनट है, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो फटाफट से। नहीं, कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे भी क्लास 5-7 पे शुरू हुई थी, थोड़ा सा। नहीं, तो मेरे स्कूल वाले मत बनो, वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं।